बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। PDM 13 जमाती हुकूमत, इसने मिलकर, सब ने मिलकर जो सबसे अहम तरीन, बड़ा ख़तरनाक तरीन केस बनाया इमरान खान के ख़िलाफ़, और ये कहा कि जनाब इसमें तो इमरान खान बच ही नहीं सकते क्योंकि हमने इसमें सारे इदारों को इन्वॉल्व किया, हर तरह से काम किया, बड़ी सोच विचार के बाद कि जनाब कमाल कर दिया हमने। उसमें फिर इतनी इन्वेस्टमेंट की इस केस के लिए, ऑडियो लीक्स करवाई, फिर मीडिया हाउसेस को बाकायदा पूरा एक प्लान दिया गया, और कभी किसी साफ़ी से लीक करवा रहे हैं, फिर चंद दिन बाद उसके ऊपर आ रहे हैं कि ये है वो है। अब आप देखिए तोशा खाना का आपने सुना, घड़ी का जनाब बड़ी बात होती है इमरान खान के खिलाफ। अब ये केस उल्टा पड़ गया है। उल्टा भी ऐसा पड़ा है कि इसमें क्या जरदारी, क्या नवाज शरीफ, क्या शहबाज शरीफ, ये सारे ही फारिग हो जाएंगे। मामला बड़ी अदालत का है। पाकिस्तान की आला अदालत में एक बड़े ज़बरदस्त आला जज हैं जनाब जस्टिस आसिम हफीज़ साहब। अब आसिम हफीज़ साहब मोअज़्ज़िज़ जज हैं, उनके पास एक केस गया और केस में ये बात सामने आई कि जी ये तोशा खाना का कहा जाता है, तो ये लोगों के सामने आना चाहिए कि किसने क्या चीज़ ली, किस तरह ली। अच्छा, अब जब ये केस आया तो फिर वफाकी हुकूमत भागी भागी आई और कहा कि नहीं 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 जनाब, ये ना हम नहीं बता सकते, ये तो हम बता ही नहीं सकते कि किसने क्या तोहफा लिया, क्या लेकर उड़ गया, कितने में लिया, क्या किया। तो जनाब जज साहब ने एक ऐसा नुक्ता उठाया कि कमाल हो गया, जिसमें ये सारे फारिग हैं। जज साहब ने कहा कि जी जब आपने तोहफा ले लिया तो फिर कानूनी तौर पर आप पाबंद हैं कि उसको आप अपने एसेट्स में डिक्लेयर करेंगे कि जनाब ये मैंने तोहफा ले लिया है और मैं अपने गोशवारों में इसको दिखा रहा हूं, ये मैंने इतने का लिया। ज़ाहिर है बताना भी पड़ेगा ना, मैंने कहां से ये रकम ली, मैंने दे दी और उसके बाद मैंने ये तोहफा जनाब ये अपने पास रख लिया। अब विफाकी हुकूमत कह रही ना 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 ना, ये नहीं करना, ये नहीं हम दे सकते। भाई आपने तो सारा अपना पिछले कई महीने से जो केस बिल्ड किया, सारा बयानिया बिल्ड किया, इमरान खान घड़ी चोर, इमरान खान घड़ी ले गया, घड़ी ले गया, घड़ी ले गया। भाई उसने वो घड़ी खरीदी, उसके बाद डिक्लेयर की, बताया सारा कुछ, फिर भी आपने इलेक्शन कमीशन से जो करवाना था करवा लिया, वहां से नाअहली भी करवाई, उसके बाद जनाब फौजदारी मुकदमा तक। अब के जी हाँ इमरान खान आकर बताएं, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि इंसाफ में तो ये है ना कि तराजू बराबर होना चाहिए। अब वो तराजू इस वक्त आ गया है एक जबरदस्त जज के पास। यकीन करें लोग पता है क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं अब लगता है इस जज की भी तब्दीली हो जाएगी। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि जनाब बस फलां जज की भी तब्दीली करा दो, फलां की भी तब्दीली करा दो। यहाँ अब भी अपराइट जजेस मौजूद हैं, तो आप ये ना समझें कि सारे लोग ही बिकाऊ माल होते हैं और सभी फ़ोन उठा लेते हैं, सभी जो है उनकी वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। नहीं, तो जज साहब ने कहा है कि जनाब जब आपने उसको डिक्लेयर करना है तो सीक्रेट फिर कैसे रह सकता है? वो फिर तो अवाम में आना चाहिए। और जज साहब ने कहा जी आप 16 जनवरी को सारी तफसील लेकर आए, विफाकी हुकूमत को कहा है, और ये अदालत फैसला करेगी कि वो सामने लाना है नहीं लाना। अब जनाब यहां तो कहते थे ना घड़ी चोर, जबकि उसने डिक्लेयर की, खरीदी, डिक्लेयर की, सब कुछ बताया। अब एक तरफ वो भी मामला जो उल्टा पड़ गया हुआ है, उस मामले पर भी जो जियो ने शो किया था उस पर इमरान खान साहब यूएई में मुकदमा कर रहे हैं और अमेरिका में मुकदमा कर रहे हैं। अब ये भाग रहे हैं कि नहीं जी हमने तो सिर्फ सवाल उठाए थे, फलां उठाए थे, उसमें भी लेने के देने पड़ गए। इमरान खान ने तो डिक्लेयर किया, खुद बताया, वो डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन अब जो बारी आनी है, ओए होए होए, अब तो जनाब वो कहते थे घड़ी चोर, यहां तो जनाब गाड़ी चोर, यहां तो हार चोर, यहां तो हीरे जवाहरात चोर, ऐसे ऐसे चोर पकड़े जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। अब इनको समझ नहीं आ रही, ये अपनी तरफ से बड़े दिमाग, तेरा दिमाग है, हम तो ऐसा इमरान खान को घेरेंगे। ये तो जनाब पिछले 8 महीने से, बल्कि वैसे तो पता नहीं कब से घेरने की कोशिश कर रहे थे, जब से इमरान खान वज़ीर आज़म बना, और बल्कि उससे भी पहले से ये इतनी कोशिशें कर चुके हैं पिछले 8 महीने में, रजीम चेंज के बाद सारी उल्टी पड़ी हैं। मैंने किसी से बात की, मैंने कहा भाई इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा इन्होंने बनाया पूरी दुनिया में। इमरान खान ने खुद कहा कि मैं कभी इतनी हेडलाइंस में नहीं आया पूरी दुनिया में, तमाम दुनिया के बड़े बड़े अखबारात के फ्रंट पेज पर, कि जनाब दहशतगर्दी का मुकदमा एक साबिक वज़ीर आज़म पर, एक स्टार, एक प्राइम मिनिस्टर रहा, और वो क्या उसने कोई पता नहीं कोई क्या उससे बरामद हो गया, कौन सी चीज़ बरामद हो गई है उससे, कोई उसने किस तरह कोई खुदकुश जैकेट थी, क्या था, वो इनके गले पड़ा। और उसके बाद इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन का एक जाल बना के जनाब जहाँ पर 1000-2000 की लीड है वहाँ से सिर्फ वो आप इस्तीफ़े मंजूर कर लें, वो इमरान खान साहब खुद उतरे मैदान में, उड़ा कर रख दिया जनाब। उसके बाद हाथ जोड़े इन्होंने कि जनाब और मज़ीद कोई इस्तीफ़े नहीं मंजूर करने। हर चीज़ में इनको उल्टा पड़ा है। ये जो इन्होंने प्रोग्राम्स करवाए
ये तोशाखाना पर। मैंने आपको बताया ना सारी केस की तफसील आप सामने आ गई है। अब ना सिर्फ ये बल्कि 1947 से लेकर आज तक ये वज़ीर आज़म जब रहे, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, बताएं ज़रा क्या क्या तोहफे इन्होंने लिए, क्या क्या तोहफे इनकी बेटी मरीम नवाज साहिबा ने लिए, वो आज कहाँ हैं, वो किधर हैं। अब मरीम साहिबा ये ना कह दीजिएगा कि जी वो जो जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, और उसके बाद पाकिस्तान की अमीर तरीन ख़वातीन में ये शामिल हो गई और फिर खुद मानती हैं अरबों रुपए की ज़मीनें, और उधर से जा रही हैं इधर आ रही हैं, वालिद ने जनाब तोहफे में दी, फिर वो बेच दी तो वापस वालिद को पैसे चले गए, ये हो गए। एक अजीब इन्होंने जनाब ये घनचक्कर बनाया हुआ था। तो अब ये जो तोशाखाना का मामला है ये उल्टा इनके गले पड़ गया है। अब मैं आपके सामने सिर्फ चंद फिगर्स रख रहा हूं और उससे आप अंदाजा लगाइए कि कौन क्या क्या कुछ ले उड़ा है, और इसी वजह से ये छुपा रहे थे। अभी तो इन्होंने नैब से बड़े केसेस माफ करवाए हैं। मैं आपको सिर्फ एक केस का हवाला देता हूं कि बतौर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ ज़गलानी ने क्या किया, जाली अकाउंट से वो जो मजीद एंड कंपनी थी उन्होंने अदायगी गाड़ियों की 6-6 करोड़ की गाड़ियां थी जी, 6-6 करोड़ की गाड़ियां वो जरदारी साहब ले गए। अच्छा तोहफे में वो अच्छा क्या कर रहे हैं, पेमेंट किसी से करवाई जा रही है। अब अंदाजा लगाएं, ये तो है ना इमरान खान साहब ने खुद पेमेंट की, घड़ी अपने पास रखी, बाद में जनाब उन्होंने बेच दी। इन्होंने क्या किया, अकाउंट भी किसी का इस्तेमाल हो रहा है, उससे पेमेंट आ रही है। इन्होंने तो जनाब 6-6 लाख में मर्सिडीज गाड़ियां खरीदी हुई हैं, 6 लाख में मर्सिडीज गाड़ी। और वो गाड़ी तोहफे में जो मिलती है वो ये नहीं है कि कोई 100 साल पुरानी खटारा है जो आप समझे 6 लाख में। अब तो 6 लाख में कोई सस्ती तरीन मुझे आप गाड़ी दिखा दें, नहीं तो दूर की बात है ना, पुरानी गाड़ी भी कोई बड़ी खस्ता हाल पता नहीं मिले तो मिले। और मर्सिडीज़, ओहो हो जनाब तौबा करें, तो इन्होंने तो 6-6 लाख में मर्सिडीज़ ली हैं, इन्होंने तो हार लिए हैं, इन्होंने तो कालीन लिए हैं, इन्होंने तो पता नहीं क्या कुछ लिया हुआ है। वो केस जनाब अलग से है। 2008 में उस वक्त थे जी यूसुफ ज़गलानी वज़ीर आज़म, उन्होंने कवायद में नरमी की, सिर्फ 15% रकम की अदायगी की और नवाज शरीफ को गाड़ी गिफ्ट कर दी। अपोजिशन में थे नवाज शरीफ साहब 2008 में, कैसा बोलते थे उनके खिलाफ, ये है नूरा कुश्ती, जरदारी साहब की गाड़ी। तो उधर तो जनाब बंदर बांट बनी हुई थी, ये तोशाखाना जब से बना है। और फिर मैं आपको सिर्फ चंद 1980 से 2008 की अगर बात कर लें, सिर्फ जनरल ज़ियाउल हक 122 चीज़ें जनाब उन्होंने तहफ़ औने पौने जो खरीदे, मोहम्मद खान जुनेजो 304, इसहाक खान 88, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 194, नवाज शरीफ के सिर्फ 2 अदवार की कहानी सुनी है, सिर्फ 2, इसमें उनका 13 से 18 वाली जो बारी है ना वो शामिल ही नहीं है, उसका जब आना है तो आपने और हैरान हो जाना है। ये 13 से 18 से पहले और 2008 अलग से, जब अपोजिशन में भी थे, वज़ीर आज़म नहीं थे, तब भी इन्होंने देखें यूसुफ ज़गलानी ने एक सियासी रिश्वत भी इनको दी थी गाड़ी मर्सिडीज़ की। वो कहाँ है गाड़ियाँ, ये 95 तो सिर्फ 2008 से पहले थे मियाँ साहब के पास, कभी डिक्लेयर किए। वो तो कहते हैं मैंने तो कभी कमाया ही नहीं, मेरे बच्चों के पास जायदादें कहाँ से आ गई, ये अरबों डॉलर के महल्लात सिर्फ कहाँ से बन गए, ये जाती उम्रा कैसे बन गया, दुनिया का पाकिस्तान का सबसे बड़ा घर कैसे बन गया, मुझे तो पता ही नहीं। तो 95 जनाब 95 तोहफे ये ले उड़े। फारूक लगारी सदर होते थे 114। ये रफ़ीक तारड़ साहब, आहा रफ़ीक तारड़ साहब, वो तारड़ साहब तो आजकल बड़े मतलब क्या आप देखते हैं ऐसे ऐसे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्या क्या करते हैं। तो उनके जनाब बुजुर्ग और शेख वकास अकरम ने टीवी पर बैठकर, शेख वकास अकरम सीनियर सियासतदान है, टेलीविजन पर बैठकर आप खुद सुन लीजिए उन्होंने जो बात की है। और वो मंसूर अली खान साहब समर टीवी पर बैठकर, गालिबन मंसूर अली खान के शो में, उफ इनके बैठे हुए पीडीएम के लोग बैठे, उन्होंने कहा कि ये बात करनी है तो ये अता तारड़ के जो बुजुर्ग सदर, साबिक सदर रहे, ये रफ़ीक तारड़ बात कर रहे थे, उन्होंने घड़ियाँ हमारे ख़ानदान को बेची। ये खुद उन्होंने टेलीविज़न पर बैठकर बताया कि अगर आपने यही बेचने की बात करनी है, उस वक्त उनको शर्म नहीं आई। तो ये सारा माल आ जाएगा, और इन्होंने तो छुपाया, इमरान खान ने तो बताया इन्होंने छुपाया है, और कितनी कितनी कम कीमत पर लिया है, और पता नहीं कितना पैसा इस तरह बनाया है। रफ़ीक तारड़ साहब जनाब 83, तो अब इसका तारड़ साहब उम्मीद है जवाब देंगे। ज़फ़रुल्लाह जमाली 110, चौधरी शुजात 9, जनरल मुशर्रफ 515, शौकत अजीज़ 1126। शौकत अजीज़ तो जनाब लगता है कोई चीज़ नहीं छोड़ी उन्होंने, और उसके बाद आकर इन्होंने भी कोई चीज़ नहीं छोड़ी। तो ये अब लेने के देने पड़ गए हैं। ये सारे जिन्होंने तोहफे लिए ना, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, ये अब जो शहबाज शरीफ बने बैठे हैं, मरियम साहिबा हो गई, दीगर पीडीएम के, नहीं पता नहीं क्या क्या किस किस को तोहफा जा चुका है। इसमें पता नहीं मौलाना साहब का भी नाम शायद आ जाए, उनको भी पता नहीं वहाँ से लेकर क्या क्या दिया गया हो। तो ये पीडीएम की सारी लीडरशिप जब भी बाहर जाते हैं, देखिए कोई भी सरकारी ओहदेदार, ये वुज़रा भी जाते हैं, अब तो पीडीएम में सारे वुज़रा हैं ना जी, सारे इनके हैं। तो ये जब भी बाहर जाते हैं जो तोहफा मिलता है तो वो इनको कानूनी तौर पर कैबिनेट डिवीजन के अंदर जगह मखसूस है, तोशाखाना उसको दिया गया नाम।
तो वहाँ जमा कराना होता है और उस पर रूल्स हैं, फिर आप एक ख़ास रकम देकर और वो कैबिनेट डिवीजन से उसकी प्राइस लगवाई जाती है, वो लगवाते हैं और फिर वो आप देकर ले सकते हैं। तो इनमें तो सारे वुज़रा हैं, अभी तो माशाल्लाह सेंचुरी के करीब तो इनके वुज़रा ही हैं। किसने क्या क्या लिया है सारा कच्चा चटा सामने आएगा। 16 जनवरी तारीख है, ये अब एड़ियाँ रगड़ रहे हैं कि नहीं हम नहीं बता सकते। भाई फवाद चौधरी कह रहे हैं कि आपका तो सारा बयानिया सारा कुछ ही आपने इस पर भी लिखा तोशाखाना तोशाखाना। अब अजीब बात है, जो हुकूमत खुद तोशाखाना का इतना सुबह से लेकर रात तक तोशाखाना टोचाखाना, वो बिलावल साहब ने कहा था, जितना कुछ इन्होंने बिल्ड किया, सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर कर दी, सबसे ज़्यादा तवील हर एक से करा ली, सारी इन्वेस्टमेंट्स कर दी, मीडिया को उसके पीछे लगा दिया, पूरी ट्रांसमिशंस करवा ली, मीडिया मैनेजमेंट करके सारा कुछ कर लिया। वो हुकूमत तोशाखाना की डिटेल्स नहीं देना चाह रही। ओए होए होए ओए होए, कितना जुल्म है, कितनी अजीब बात है। तो भाग क्यों रहे हैं? अब खुद पिच बनाते हैं, खुद मैदान सजाते हैं, अपने अंपायर, अपने रेफरी, हर चीज़ अपनी होती है, उसके बावजूद मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। अभी आप देखिए इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन से ही भाग गए हैं, वो नहीं करवा रहे, बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा रहे इस्लामाबाद के। इतनी हुकूमत बदनाम, इतनी गैर मकबूल और गैर पसंदीदा हो चुकी है कि अब ये सिर्फ इस्लामाबाद जहां इनकी हुकूमत है वहां पर भी इलेक्शंस नहीं करवाना चाह रहे। अल्लाह हाफिज़।